बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब ज़िदनी इल्मा। जैसा कि लास्ट नशिस्त में हमने डिस्कस किया प्री अरेस्ट बेल को, आज की नशिस्त में हम बेल आफ्टर अरेस्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बेल आफ्टर अरेस्ट माने जब कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद ज़मानत। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस नौयत के केस में बंदा गिरफ्तार है। किस नौयत का केस माने उसके खिलाफ एफआईआर का दर्ज होना, और एफआईआर के बाद उसमें ऑफेंस कॉग्निजेबल होना। एफआईआर तभी कटेगी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, और फिर उसका गिरफ्तार होना। अब गिरफ्तारी के बाद बंदे की बेल होना। अब इसमें सीआरपीसी का सेक्शन 497 डील करता है। उसमें उस सेक्शन में सारे पैरामीटर्स डिसाइड हैं कि एक बंदा जिस केस में नॉन बेलेबल केस में गिरफ्तार होकर आया है तो उसको ज़मानत दी जाए या ना दी जाए। ये तो हो गया कि सेक्शन कौन सा डील करेगा। अब बेल का पर्पस क्या होता है? बेल का पर्पस ये है कि किसी भी गिरफ्तार शुदा मुलजिम की कस्टडी अथॉरिटी से रिलीज करवा के, माने उनको वहां से लिबर्टी देकर एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल शख्स के हवाले करना जो खुद को कोर्ट के सामने बाउंड करे, श्योरिटी फर्निश करे कि जब 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 उस मुलजिम की अपीयरेंस कोर्ट में दरकार होगी तो वो शख्स बाउंड है कि उस शख्स को कोर्ट में पेश करे। ये होती है बेल, माने डिलीवरी ऑफ अ पर्सन imprisoned in a case to the individual for the satisfaction of the court। ये होती। अब इसमें बेल देने की कंसिडरेशंस क्या होती हैं? अब इससे पहले अक्सर ये सवाल आता है जो लॉ के स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, जब मैं भी शुरू वाली वकालत में था, तो एफआईआर के बाद जब इमीडिएटली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम बेल फाइल करते थे तो अक्सर हमें सुनने में आता था कि दिस इज़ अ प्रीमेच्योर स्टेज। लेकिन जब हमने लॉ को देखा तो हमें एक अथॉरिटी मुझे सामने नज़र आई जो कि 1993 पीसीआर एलजी पेज 1386, उसमें ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट का एक वर्दी ऑब्जर्वेशन है कि देयर इज नो बार टू एंटरटेन अ बेल एप्लीकेशन इवन एट अ अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। माने एफआईआर दर्ज होने के बाद उसका नाम है और गिरफ्तार हो गया, चाहे अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तब भी कोई मुलजिम बेल फाइल करता है तो उसको एंटरटेन किया जाएगा और देखा जाएगा कि ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जिसमें उसको बेल मिलनी चाहिए। तो उस स्टेज पे भी उसका राइट है कि वो बेल अप्लाई करे और कोर्ट कंसिडर करे और उसको बेल दे दे। अब सेक्शन 497 सीआरपीसी में ग्राउंड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। अब जैसा कि 497 सब सेक्शन 1 में है कि किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में मुलजिम को बेल नहीं दी जाएगी जो उस ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया है जिसकी सज़ा 10 साल उम्र कैद या डेथ पेनल्टी है। इट मीन्स कि 10 साल से नीचे, माने 7 साल 3 साल, उस ऑफेंस में अगर कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो उसको कोर्ट कंसिडर करेंगे। अक्सर हम बेल एप्लीकेशन में ये ग्राउंड लेते हैं कि ऑफेंस डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 497 सीआरपीसी। तो उस इसी वजह से हम लेते हैं कि जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस सब सेक्शन 1 में बताया गया है उससे कम है तो कोर्ट कंसिडर करेंगे। अब उसी सेक्शन में फिर एक प्रोविजो सेक्शन 497 सीआरपीसी में कि अगर कोई मुलजिम 16 साल से कम उम्र का है, अगर कोई वुमेन गिरफ्तार होती है, अगर कोई सिक एंड इन्फर्म पर्सन है,
जिसका सर्वाइवल कस्टडी में मुश्किल है, तो फिर कोर्ट उनको बेल ग्रांट करने के लिए कंसिडर करेंगे। इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर अभी बीच में कुछ प्रोविजो एक डिलीट हो गया था, लेकिन 2011 से ऑनवर्ड्स फिर है कि अगर कोई शख्स कस्टडी में है और ऐसा ऑफेंस में है जिसकी पनिशमेंट है कैपिटल, माने डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और 2 साल तक उसका केस नहीं चला, और उस केस ना चलने में उस मुलजिम का कसूर नहीं है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, तो उसको एज स्टैट्यूटरी राइट उसको बेल दी जाएगी। और अगर वुमन है तो फॉर 1 ईयर का पीरियड कंसिडर किया जाएगा। इससे और आगे बढ़े तो सब सेक्शन 2, सेक्शन 497 सीआरपीसी का सब सेक्शन 2, वो उसमें ये बताया गया है कि वेयर देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द पर्सन हैज कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर जिसको हम कहते हैं कि फर्दर इंक्वायरी का केस अगर बनता है, कोई डाउट क्रिएट होता है किसी स्टोरी में, तो भी ऑनरेबल कोर्ट्स इसको कंसिडर करते हैं कि इसको एक आज़ादी का परवाना टेम्पररी आर्जी तौर पे उसको दिया जाए, ताकि वो कस्टडी से निकले, किसी इंडिविजुअल के हैंड ओवर हो और केस को फेस करे। उसका एक और कंसेप्ट भी होता है कि अगर जेल में रहते हुए उसका केस चला और बेनिफिट ऑफ डाउट पर वो अक्विट हो गया, तो वो जो कैदोबंद का टाइम पीरियड होता है उसकी कंपनसेशन तो कोई है ही नहीं, माने उसकी जिंदगी का एक प्रीशियस टाइम वो जेल में उसका गुजर जाता है। तो इसलिए भी बेल जो है वो मुलजिम को दी जाती है, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि किसी रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल के हैंड ओवर की जाए उसकी कस्टडी तो से निकाल के उसको उसकी हैंड ओवर किया जाए, और उसको बाउंड किया जाए कि हर डेट पे जब कोर्ट को ये दरकार होगा तो वो जामिन मुलजिम को वहां पेश करेगा। ये है एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन बेल आफ्टर अरेस्ट। अब इंशाल्लाह आइंदा नशिश में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई लूनाटिक पर्सन है तो उसको किस सेक्शन